भारत ने पाकिस्तान को आगाह किया था कि दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बातचीत वो वार्ता का नाम नहीं देगा। वार्ता का मतलब काफी विस्तृत है और पाकिस्तान के साथ भारत तब तक वार्ता नहीं करेगा जब तक वो आतंकवाद खत्म नहीं करता। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में वार्ता का मतलब सिखाया था। शब्दों से खेल रहे पाकिस्तान को भारत ने सिखाई वार्ता की परिभाषा। हर बातचीत नहीं होती वार्ता, वार्ता की परिभाषा समझे पाक। पाकिस्तान के साथ एनएसएस स्तर की बातचीत को भारत ने वार्ता मानने से ही इनकार कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक आतंकवाद और हिंसा खत्म नहीं होती तब तक वार्ता नहीं हो सकती। ये जो एनएसएस स्तर की बातचीत है, ये सिर्फ वार्ता के लिए माहौल बनाने की कोशिश है। अगर पाकिस्तान एनएसएस स्तर की इस बातचीत को कश्मीर जैसे मुद्दे के लिए वार्ता मान रहा है तो ये उसकी बड़ी भूल है। भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाली हर बातचीत को वार्ता नहीं कहा जा सकता। वार्ता का एक विशेष संदर्भ है और वो संदर्भ है 1998 में एक कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। उस कॉम्पोजिट डायलॉग को ही हिंदी में वार्ता कहते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को वार्ता की परिभाषा को विस्तार से समझाते हुए कहा कि कश्मीर और दूसरे विवादित मुद्दों को लेकर जिस वार्ता का जिक्र किया जा रहा है, दरअसल वो कंपोजिट डायलॉग है, जिसे 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू किया गया, जिसमें बकायदा वार्ता के लिए 8 विषय और किस स्तर पर यह वार्ता होगी ये भी तय है और इसकी समीक्षा विदेश मंत्री स्तर से होती है। और इसी के तहत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर भी गए थे। मैकेनिज्म में ये कहा गया कि ये 8 विषयों पर संबंधित सचिव जब बात कर लेंगे तो दोनों देशों के विदेश मंत्री बैठेंगे और वो उस प्रगति की समीक्षा करेंगे जो उन सचिवों द्वारा बातचीत की गई है। और ये पहला कॉम्पोजिट डायलॉग था जिसमें ये शब्द आया जो बार बार सरताज अजीज साहब कह रहे हैं, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कॉम्पोजिट डायलॉग का शब्द है, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि मुंबई पर हमले के चलते 2008 में भारत ने इस कंपोजिट डायलॉग को रोक दिया था और जब 2010 में इसको दोबारा शुरू किया गया तो इसे रिज्यूम डायलॉग प्रोसेस का नाम दिया गया, जिसे बहुत ज्यादा बदला नहीं था। लेकिन पाकिस्तान की हरकतों और 2012 में सीमा पर भारतीय सेना के 2 जवानों के सिर काटने की घटना के बाद तत्कालीन सरकार ने इसे फिर रोक दिया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के दोनों प्रधानमंत्री उफा में मिले, लेकिन पाकिस्तान को याद होना चाहिए कि उस दौरान रिज्यूम डायलॉग शुरू करने पर सहमति नहीं बनी, बल्कि आतंकवाद के मुद्दे पर एनएसएस स्तर की वार्ता पर समझौता हुआ, जिसे पाकिस्तान बता रहा है। उफा में जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले तो कॉम्पोजिट डायलॉग या रिज्यूम डायलॉग की बहाली नहीं हुई। जो बार बार कह रहे हैं सरताज साहब कि ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज ये कहा गया कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, वो प्रियम्बल में रखा गया। खास बात यह है कि सुषमा स्वराज ने सरताज अजीज के सफेद झूठ को एक एक करके समझौतों और तथ्यों के आधार पर तार तार कर दिया। अब पाकिस्तान की कोशिश संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाने की है, लेकिन सुषमा स्वराज ने भी साफ कर दिया है कि सरकार के पास पाकिस्तान के खिलाफ इतने सबूत हैं कि उसे हर मंच पर तार तार करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।